नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को हम हिंदी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 22 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, 100% दोस्तों यही आएगा, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी इस वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो 22 फरवरी को पेपर में जाकर हूबहू टपकेगा दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखिएगा, एक सेकंड भी इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपके 22 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए फिर हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, तो जर्मन भाषा से अनुदित है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आपको बताना है कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है तो बहुवचन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तीसरा नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा है उड़ीसा, सी में लिखा है चेन्नई और डी में लिखा हुआ है बंगाल। तो आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल लौटने की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बंगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर लंबोदर शब्द कौन समास है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि लंबोदर शब्द कौन समास है, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास द्वारा रचित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर कहता है निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है। आपको इस 7 नंबर प्रश्न में बताना है बाबू कि निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो लोचन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोचन। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर है, कहता है कि चंचलता किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है ये 8 नंबर प्रश्न में कि चंचलता किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो लक्ष्मी शब्द का दोस्तों चंचलता पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर कहते हैं बहादुर का स्वभाव कैसा था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है ईमानदार, बी में लिखा है कर्मठ, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न में कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो ये बहादुर ईमानदार भी था। ठीक है, और कर्मठ भी था। तो हमारा राइट आंसर जो होगा दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर का मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। आपको ये 10 नंबर प्रश्न में बाबू बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 11 नंबर प्रश्न। आपको ये प्रश्न बताना है कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो गुणाकर मूले का है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर कहता है विवाह शब्द है। आपको बताना है कि विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द जो है बाबू पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन है, 13 नंबर, कहता है गुणवाचक विशेषण है, आपको बताना ये 13 नंबर प्रश्न बाबू कि गुणवाचक विशेषण है तो अच्छा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर, कहता है कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी, आपको बताना है बाबू ये प्रश्न 14 नंबर प्रश्न में कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो बहू थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर, कहता है गुण बान शब्द में प्रत्यय है, आपको बताना है ये 15 नंबर प्रश्न में कि गुण बान शब्द में प्रत्यय है तो बान प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर, कहता है संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था, आपको इस 16 नंबर प्रश्न में बाबू बताना है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था, तो भाई का संबंध था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर, कहता है दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको बताना ये 17 नंबर प्रश्न में कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो खूब उन्नति करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर, कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, बी में लिखा हुआ है राजगोपालाचारी और देखिए सी में लिखा भीमराव अम्बेडकर और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 18 नंबर प्रश्न में कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर, कहता है अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 19 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी के किनारे अभिनयो बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 20 नंबर प्रश्न, कहता है व्यंजन के कितने प्रकार हैं, आपको बताना ही 20 नंबर प्रश्न में कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर, कहता है कि क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है, आपको बताना है बाबू ये 21 नंबर प्रश्न में कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न हमारा है। और बाबू जो आपको ये हम हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं वो आपके 22 फरवरी 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो 22 फरवरी दोस्तों पेपर में हूबहू जाकर टपकेगा, सेम टू सेम दोस्तों 100% लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, एक भी प्रश्न इस वीडियो का स्किप नहीं करिएगा दोस्तों। ये 50 का 50 प्रश्न जो है सारा चुनिंदा प्रश्न हम आप सिलेक्ट किए हैं जो आपके लिए 22 फरवरी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो आप हमारे साथ कंसंट्रेशन के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। ऑप्शन ए में लिखा बलिया, बी में लिखा छपरा, सी में लिखा आरा, डी में लिखा बक्सर। बताइए सारे विद्यार्थी, आपको बताना है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो बलिया से की प्राप्त दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर, कहता है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है, आपको बताना ये 23 नंबर प्रश्न है बाबू कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है, तो सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 23 से हो गया 24 देखते हैं। और मेरे प्यारे बाबू अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अगर जो आप अभी तक सब विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए और हम सब मिलकर 2022 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए हम पूरे जोश एनर्जी के साथ आपके लिए लगे हुए हैं। आप भी हमारे साथ जोश एनर्जी के साथ लगे रहिएगा बाबू, ठीक है। हमसे जितना मेहनत होगा उतना आपके लिए करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जल्द जुड़िए और 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए हम सब मिलकर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम 24 नंबर प्रश्न, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द
को कहते हैं? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। 24 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं? तो पर विशेषण कहते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कौन है? 25 नंबर कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर कहता है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? दोस्तों ये भी प्रश्न दोस्तों कहाँ हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है, माई मिस्टेक हो गया, ठीक है। आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न में कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म बाबू डुमराव में हुआ था। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर कहता है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? आपको बताना है कि अमरकांत का बाबू जो बहादुर कहानी का लेखक है ना अमरकांत, इनका जन्म कब हुआ? आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर कहता है कि परिणाम वाचक विशेषण है। आपको बताना है ये 28 नंबर प्रश्न में कि परिणाम वाचक विशेषण है। तो जो थोड़ा सा है ना ये परिणाम वाचक विशेषण है। ऑप्शन में यहाँ पर 20 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद है तो उत जोड़ चारण है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। आपका ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। 2022 बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न टपकने वाला है, ठीक है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है तो उत जोड़ चारण है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर है। कहता है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? आपको बताना ये 30 नंबर प्रश्न बाबू कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कहानी, बी में लिखा निबंध, सी में लिखा ललित रचना, डी में लिखा है साहित्यकार। तो आपको बताना है 31 नंबर प्रश्न बाबू कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है? तो साहित्यकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 32 नंबर प्रश्न। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट है कि मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स हर हालत में प्राप्त करना है तो आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए ताकि आप 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सके, ठीक है। क्योंकि अब आपके समय काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है फाइनल बोर्ड परीक्षा। एक एक सेकेंड एक एक मिनट अभी जो आपका बीत रहा है बाबू ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए हर समय को हर टाइम को अच्छे तरीके से स्पेंड कीजिए, हर टाइम को इंटरेस्टिंग बनाइए, हर टाइम को यादगार बनाइए ताकि हर समय का जो आपका महत्व पता चले और आप 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए, ठीक है। टाइम जो है बहुत बड़ा धन होता है बाबू। जीवन में टाइम जो होता है ना बहुत बड़ा धन होता है, ठीक है। इसलिए टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए। हमको कौन सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट कब नहीं पढ़ना है, हमको सारा सब्जेक्ट का मैनेज करके चलना है ताकि 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सके, ठीक है। कहने का मतलब टाइम को आपको अच्छे तरीके से भी मैनेज करना है, समय को बर्बादी नहीं करना है क्योंकि सबसे बड़ा धन है बाबू तो वो टाइम है, ठीक है, समय है आपका। इसलिए समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, मन से पढ़ाई कीजिएगा और 2022 बोर्ड में हम सब मिलकर शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और बाबू एक बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि माँ और पिता आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, आपकी सफलता की वो राह देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति को इंतजार करता है ना उस तरीके से आपके माता पिता इंतजार कर रहे हैं बैठकर कि हमारा बेटा या बेटी कब सफल होगा, कब जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और हमारा गर्व सीना ऊंचा करेगा, हमारा गर्व से हमको गर्व महसूस करवाएगा। इसलिए अभी आपका मैट्रिक परीक्षा का बोर्ड है इस बार, तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए बाबू। इसके बाद आगे भी जीवन में खूब तरक्की कीजिएगा, माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। जो उम्मीद लेकर वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपसे आशा लगाकर बैठे हुए हैं, उन सब उम्मीदों को आपको पूरा करना है, जिंदगी से लड़ना है। जो प्रॉब्लम आएगा उससे लड़कर आगे बढ़ना है। रास्ता हम जा रहे हैं
पत्थर आ जाता है उसको तोड़कर मुझे आगे बढ़ना है, वो हार कर बैठना नहीं है, रोना नहीं है। मुश्किल तो जीवन का एक पार्ट है बाबू, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम तो आएगा ही आपका लाइफ में, मगर उससे डिप्रेस नहीं होना है, हारना नहीं है कभी भी जीवन में बाबू। डिप्रेस नहीं होइएगा, हारिएगा मत, मन से पढ़ाई करते रहिएगा, आप बहुत अच्छा कीजिएगा। आपके अंदर वो सारा टैलेंट है जो आपसे उम्मीद किए हुए हैं माता पिता, ठीक है, क्योंकि आपसे उम्मीद तभी माता पिता किए हैं जब आपके अंदर वो टैलेंट है तब, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा, जीवन में खूब तरक्की कीजिएगा बाबू, और माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा कि माता पिता एक एक रुपया जो आपको अभी दे रहे हैं ना, आपका खर्च बहुत मुश्किल से काट कर आपको दे रहे हैं बाबू। इस पैसा को आपको अहमियत समझना होगा, और 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन करना है, ताकि दोस्तों माँ पिता के आपको गर्व हो कि हमारा बेटा या बेटी इतना अच्छा मार्क्स लाया, ठीक है। इसलिए हम सब जब मिलकर पढ़ाई करेंगे और पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे। आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़े रहिएगा। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जीटीएम क्लास परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़िए। और याद रखिए कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अगर जो मेरा 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त होगा बाबू, तब माँ और पिता के चेहरों को आप गौर से देखिएगा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू इस तरह बहेगा बाबू। वो पल जो होगा ना आपके लिए काफी लाजवाब होगा, मगर उसके लिए आज का जो आपका समय है, इसको पूरी एनर्जी पूरे जोश से झोंकना होगा, पसीना बहाना होगा, पसीना, ठीक है। इसलिए पूरा एनर्जी पूरा जोश झोंक के बाबू मन से पढ़ाई कीजिए, और 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा प्राप्त कीजिए, और माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू बहाइए बाबू, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 32वां प्रश्न, देखिए समझिएगा। कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गांव में, बी में लिखा है चोरी में, बी लिखा है सी में लिखा है डकैती में, डी में लिखा है युद्ध में। तो आपको 32 नंबर प्रश्न में बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसलिए आपको उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। कहता है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कहता है स्वर संधि का उदाहरण है, आपको बताना है बाबू ये 34 नंबर प्रश्न में कि स्वर संधि का उदाहरण है तो भानुदय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो भानुदय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि संधि के कितने भेद हैं? आपको बताना है 35 नंबर प्रश्न में कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी बाबू सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो हुआ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हुआ, ठीक है। सारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 36 नंबर कहता है निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है? आपको बताना है बाबू कि निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है। ये जो चारों शब्द लिखा हुआ है ना, इसमें बताना है कौन शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो देवनागरी लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध में लिखा हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो हुआ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्न कहता है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है तो अनु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर प्रश्न है कि वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको बताना है बाबू कि वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो युद्ध भूमि में मर जाना, ठीक है। वीर गति पाना का मुहावरे का जो हमारा अर्थ होता है बाबू युद्ध भूमि में मर जाना, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। सारा प्रश्न बाबू आपको चुनिंदा प्रश्न बता रहे हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी शानदार प्रदर्शन करने वाला है। जाकर पेपर में 2022 फरवरी को दोस्तों जाकर पेपर में टपकने वाला है ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। अगर जो आप लाइव क्लास में लेट से जुड़े हैं तो शुरू से जाकर वीडियो देख लीजिएगा बाबू, एक प्रश्न में स्किप नहीं कीजिएगा। मेरा ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 22 फरवरी 2022 को टपकने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 39 नंबर प्रश्न का। निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? आपको बताना है बाबू कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो नारकीय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
40 नंबर कहता है धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए लिखा बिहार के, बी लिखा उड़ीसा के, सी लिखा राजस्थान के और डी लिखा गुजरात के। तो आपको 40 नंबर प्रश्न में बताना है कि धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है। तो राजस्थान के बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न टपकने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 41 नंबर कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आपको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो जो निश्चयवाचक जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, निश्चयवाचक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, अगर जो हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट में हमारा जाइए, प्लेलिस्ट में भी आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें हम कवर किए हैं। इसलिए एग्जाम देने से पहले बाबू एक बार आप उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो प्रश्न जो है वही प्रश्न हम सिलेक्ट उसमें किए हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो देखिए 42 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि विद्यालय की संधि विच्छेद है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 42 नंबर। आपको बताना है कि विद्यालय की संधि विच्छेद है तो विद्या जोड़ आलय है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, विद्या जोड़ आलय होता है बाबू विद्यालय की संधि विच्छेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 43 नंबर कहता है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। आपको बताना है कि बहादुर जो था ना बाबू कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। खोखा किस कहानी का पात्र है। आपको बताना है 44 नंबर प्रश्न में कि खोखा किस कहानी का पात्र है, तो 20 के दांत का पात्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन है 45 नंबर है। कहता है प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, यानी कि आपको प्रशंसा का बाबू उल्टा शब्द बताना है। तो प्रशंसा का उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी प्रशंसा का विलोम शब्द क्या हो गया, तो निंदा हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। आपको बताना है ये 46 नंबर प्रश्न में कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, तो लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 47 नंबर कहता है मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। आपको बताना है बाबू ये 47 नंबर प्रश्न में कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 48 नंबर कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ मोहन, बी में लिखा सेना, सी में लिखा बचपन और डी में लिखा पत्थर। तो आपको 48 नंबर प्रश्न में बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वो बचपन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 49 नंबर कहता है मदन किसका बेटा था। आपको बताना है बाबू ये 49 नंबर प्रश्न में कि मदन किसका बेटा था, तो दोस्तों गिरधर लाल का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 50 नंबर कहता है जापान पर परमाणु बम गिराया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ इंग्लैंड ने, बी में लिखा है अमेरिका ने, सी में लिखा है चीन ने और डी में लिखा है रूस है। तो आपको बताना है ये 50 नंबर प्रश्न में कि जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो दोस्तों अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आइए बाबू अगला प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी के लिए HW का प्रश्न दे रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं ये प्रश्न। सारा विद्यार्थी जो होगा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। ठीक है, देखिए आपको बताना है ना कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बांसुरी से, बी में लिखा तबला से, अस्सी में लिखा हुआ कथक से और डी में लिखा हुआ संतूर से। तो जो आपको इसमें सही ऑप्शन लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, और बाबू अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो GTM क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले
आपको मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ बाबू अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जीटीएम क्लासेस को, तो जल्द कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक एक वीडियो जो है ना बाबू काफ़ी मेहनत के बाद बनाता हूँ। पहले क्वेश्चन टाइप करो, पीडीएफ बनाओ, इसके बाद हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा पाते हैं बाबू, बहुत मेहनत लगता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ठीक है, हम सब मिलकर बाबू 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। हमेशा आपको हिम्मत रखना है, हिम्मत नहीं हारना है बाबू, आपके पास बहुत सारे टैलेंट है, आप 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में ला सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको मन से पढ़ाई करते रहना है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि माँ और पिता हमारी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, हमारी आशा कर रहे हैं कि कब हमारा बेटा या बेटी सफल होगा। तो हमको तो जी जान से मेहनत करना होगा, तभी ना हम माँ और पिता की आशा को पूरा कर पाएंगे बाबू। तो मेहनत कीजिए जमकर, हम आपके साथ बने हैं ये हुए हैं, तो इसमें टेंशन किस बात की है। पूरी एनर्जी पूरी जोश झोंक दीजिए बाबू। हर इंसान के पास इतना टैलेंट होता है कि अपनी स्थिति हालात को बदल सकता है अपनी मेहनत के साथ। ठीक है, तो आपके पास वो टैलेंट है बाबू, मन से पढ़ाई कीजिए, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए फ्री माइंड में रहिए और मन से जितना एनर्जी पूरा झोंकिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाबू, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।